अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साथियों, आप सभी जानते हैं कि गांधी परिवार से दो सदस्य, मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी, कांग्रेस पार्टी से अलग भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीतिक पार्टी खेल रहे हैं। लेकिन ये माना जाए कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी, तब से वरुण गांधी के सुर कुछ बदले हुए से रहते हैं। और एक चीज तो ये तय है कि जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष आवाज उठाता है, आम जन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है, ठीक उसी तरह से उसी भाषा में वरुण गांधी बोलते हैं। सीधा हमला करते हैं प्रधानमंत्री पर। वो भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बावजूद भी वो सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं। सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, जिन पर इस देश का बुद्धिजीवी, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र, किसान, मजदूर, सारे लोग जिन पर आंदोलित होकर खड़े होते हैं और जो खुलकर आंदोलन में जाते हैं और विरोध करते हैं सरकार का, जिस तरह की भाषा वो लोग अपने अपने विरोध में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की भाषा दूसरी राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती, विपक्ष की सारी राजनीतिक पार्टियां जिस शब्दों का और भाषा का इस्तेमाल करती हैं, उससे कहीं आगे बहुत मुखर होकर के वरुण गांधी अपनी बात को बोलते हैं। वो 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, दलितों पर हो रहे हमलों का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, निजीकरण का मामला हो, चाहे जो मामले हो, हर तरह के मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ही नहीं, और वो बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं। और एक जगह तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। ये भी एक बार उनका एक वीडियो चर्चा में आया था। सवाल ये है, आखिर भारतीय जनता पार्टी बावजूद इस सब के वरुण गांधी को क्यों झेल रही है? बावजूद इन सब के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी कोई वरुण गांधी की बात पर बोलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। हम लोग में तो ऐसा होता है कि अब तक पार्टी से हटा दिया होता, पार्टी की मेंबरशिप तक खारिज कर दी गई होती, लेकिन किसी का एक बयान तक नहीं आया, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो आरएसएस में बैठे हुए लोग हों, बजरंग दल के लोग हों। आखिर वो कौन सी ताकत है वरुण गांधी के पास जिससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है? तो आइए इसी सब असमंजस के बीच में पिछले कई दिनों से या कई महीनों से कई बार ये सवाल मेरे मन में आया कि आखिर क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी से। और पार्टी में इतना विरोध करने के बावजूद भी पार्टी में वरुण गांधी को रखना क्या भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मजबूरी बन गई?
इस सवाल का उत्तर मेरे पास है और बहुत छोटा सा उत्तर है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। वरुण गांधी एक तेज या इस तरह के हैं कि वो एक विद्वान आदमी है, लिखते हैं, बुद्धिजीवी हैं, लिखना पढ़ना उनका काम है, सामाजिक मुद्दों पर बड़ा गहरा अध्ययन है और समाज में उनकी एक गहरी छवि है। एक बड़ा वर्ग है जो वो हिंदुत्व को लेकर हो चाहे के मुद्दे हों, उन्होंने अपने आप को जनता के बीच स्थापित किया है। और खासकर हिंदी पट्टी यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये भय है कि अगर वरुण गांधी कहीं राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए, अपने गांधी परिवार के साथ चले गए, तो ये ताकत जो खासकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हिंदी पट्टी में जो इनकी एक बड़ी पकड़, मजबूत पकड़ है, वो पकड़ कमजोर होने का डर है। कट्टर हिंदू की छवि भी वरुण गांधी की रही है, युवा नेता की छवि भी रही है और एक मुखर वक्ता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो खासकर उत्तर प्रदेश को, जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को खोना नहीं चाहती है। यही वो कारण है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी उनके हर कारनामे को नजरअंदाज करती है। अभी एक भाषण में सुन रहा था मैं, कट्टर हिंदू की जो एक छवि उनकी एक छवि परोसी गई समाज में, देश के सामने, जनता के सामने। अभी कुछ महीनों का भी जो ऐसा लगता है जल्दी का ही ये वीडियो है, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो अखबारों पर हमलावर हैं, मीडिया पर हमलावर हैं, तो अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का इस सरकार में व्यवहार हो रहा है उसको लेकर भी चिंतित दिखाई पड़ते हैं। और राहुल गांधी की तरह ही मीडिया को और देश की बहुत सारी समस्याओं को बिल्कुल एक जैसी बात करते हुए वरुण गांधी नजर आते हैं। और सवाल ये नहीं है कि वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और मैं इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से वो धीरे धीरे उनके हमले बहुत तीखे होते जा रहे हैं, उनका तेवर जो है वो बहुत हमलावर है वो सरकार पर, अपनी ही पार्टी की सरकार पर। तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत दिनों तक हजम करेगी, लेकिन मजबूरी भी है और एक न एक दिन ये दांव उन्हें खेलना ही पड़ेगा। और हमें भी लग रहा है कि इससे पहले ही वरुण गांधी खुद ही अपना नया घर तलाश लेंगे। आइए हम एक वानगी देखते हैं। राहुल गांधी और वरुण गांधी के विचारों में किस तरह से एक सामंजस्य रहता है, कैसे सोचते हैं दोनों लोग एक तरह से। तो संस्कारों का असर है या कुछ और। हमारे इस वीडियो से इस तरह की अटकलें बिल्कुल नहीं लगा लेना कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं जो मैं आप सबके सामने लाना चाह रहा था और उसी पर मैंने आज बात की है। देखिए, वीडियो देख लीजिए। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं
न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं। सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं।